हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिमेनिंग पार्ट स्टडी करेंगे। जिसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि दो तरह की होती है। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, एंट्री ऑफ एल्किल ग्रुप लाइक CH3 और C2H5। अगर ये पोर्शन आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, दैट इज एल्काइलेशन। लेकिन अगर एसिलेशन की बात होगी तो कौन सा ग्रुप आएगा, COCH3 ग्रुप आएगा। कौन सा आएगा बेटा, COCH3। तो यहां पर अगर हम एल्काइलेशन लेते हैं, क्या लेते हैं पहले, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहां पर हम क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं। क्या है ये बेटा, बेंजीन है। इसकी रिएक्शन अगर किसी एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, किसके साथ, किसी एल्किल हैलाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहां से क्या होगा H और यहां से क्या निकलेगा Cl। तो क्या बन जाएगा, यहां पर हमें मिलेगा, ये क्या हो जाएगा CH3 और क्या निकल जाएगा HCl। इसे क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज टॉलुइन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, टॉलुइन कहते हैं या मिथिल बेंजीन कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज मिथिल बेंजीन। ठीक है बेटा। अब देखें यहां पर और क्या कर सकते हैं, यहां पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये तो हमारे पास क्या है, बेंजीन है। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CH3 CH2Cl, क्या नाम है, एथिल क्लोराइड। ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस क्या होगा, AlCl3। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहां पर क्या बनेगा, यहां हमें मिलेगा CH2 CH3 और क्या निकल जाएगा HCl। और इसको क्या बोलते हैं, दैट इज एथिल बेंजीन। क्या बेटा, दैट इज एथिल बेंजीन। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आप बेंजीन से एथिल बेंजीन कैसे बनाओगे, विद द हेल्प ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, या बेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाओगे, तो किसके थ्रू, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के। ये क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज एल्काइलेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है बेटा, दैट इज नोन एज एल्काइलेशन रिएक्शन। अभी हमारा मेन फोकस है आपका क्लास 11 के एग्जामिनेशन पे। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट बनेगा वहां पर हम हायर लेवल पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी नॉर्मल जो है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हुए चलते हैं। दूसरा जो दिया हुआ है, दैट इज द एसिलेशन। अगला क्या बेटा, दैट इज द एसिलेशन। तो एसिलेशन में क्या होता है, यहां पर हम क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, बेंजीन लेते हैं। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, CH3COCl। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एसिटिल क्लोराइड। अब यहां से H और यहां से Cl ये बाहर जाएंगे तो क्या बनेगा, यहां पर मिलेगा आपको, ये हो जाएगा CO और ये क्या है CH3। ये एक प्रकार का क्या है, कीटोन है। क्या बेटा, कीटोन है। और क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, दैट इज एसिटोफिनोन। क्या नाम बेटा, एसिटोफिनोन। और दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं फेनिल, इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। तो मेथिल पहले आएगा, फेनिल बाद में। ठीक है, जब ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो अगला नाम क्या होगा, दैट विल बी द मेथिल फेनिल, क्या होगा, कीटोन होगा। मेथिल फेनिल कीटोन होता है। अब इसी रिएक्शन को और कैसे हम दिखा सकते हैं, ये हम लेते हैं क्या बेटा, ये क्या है आपका बेंजीन है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH3CO और फिर इधर क्या हो जाएगा CH3CO। इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सेम कंडीशन यहां पर भी हम रखते हैं AlCl3। तब यहां पर क्या होता है जरा देखें, ये H यहां से और ये क्या निकल जाएगा, एसिटिक एसिड निकलेगा और बाकी पोर्शन यहां सब्स्टिट्यूट होता है। तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द COCH3। इसको फिर क्या बोलते हैं, दैट इज द एसिटोफिनोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन। फिर से बातों को मैं समझ इसमें एक्सप्लेन करता हूं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की पढ़ना है, एक एल्काइलेशन रिएक्शन, एक क्या है एसिलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन में क्या होता है, कोई एल्किल ग्रुप आएगा,
लाइक CH3 एसिलेशन में क्या होता है, एक एसिल ग्रुप आएगा, क्या आएगा, एसिल ग्रुप। COCH3 को क्या बोलते हैं, एसिल ग्रुप। तो एल्काइलेशन में क्या होता है, बेंजीन लिया, बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसको आप लिखते चले थोड़ा सा, क्या है, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, एनहाइड्रस ClCl3 की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, टॉलुइन या मेथिल बेंजीन। दूसरा क्या है, हमने एथिल क्लोरोइथेन ले लिया है या एथिल क्लोराइड ले लिया है, तो यहाँ क्या बनेगा, एथिल बेंजीन। फिर हमने डिस्कस किया है एसिलेशन की। एसिलेशन में ये रिएक्शन को कंप्लीट करने में पूछा जाएगा, पहली चीज। दूसरा आपसे पूछा जाएगा बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे बनाओगे, हाउ विल यू प्रिपेयर एसीटोफिनोन फ्रॉम द बेंजीन, बाय द रिएक्टिंग विद द एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या मिलता है, एसीटोफिनोन मिलता है। और अगर हमने एसिटिल क्लोराइड की जगह एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, तब भी ये एसिल ग्रुप प्रोवाइड करता है, CH3CO ग्रुप प्रोवाइड करता है। जैसा कि यहाँ पर हमें दिखा, हमको यहाँ पर दिखा, तो ये ग्रुप क्या होते हैं, जब ऐड होते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन से, तो वो क्या कहलाता है, दैट इज एसिलेशन। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म में क्या होता है, इसका मैकेनिज्म जो है वो हैलोजिनेशन रिएक्शन की तरह ही होता है। ठीक है, और आप क्या करें, इसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करें, तो चीजें ज्यादा आप समझ पाओगे। तो पहले हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, मैकेनिज्म के बारे में। क्या मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या होता है, अभी आपके सामने क्या है, CH3 और ये क्या है, Cl, और अभी हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज द एल्काइलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एल्काइलेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो CH3Cl है, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एनहाइड्रस AlCl3। हमने क्या बताया, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ये बॉन्ड क्या करेगा, इधर ब्रेक करेगा, इस पर निगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो निगेटिव को ये बुलाएगा अपने पास, कहानी हमने पहले लेक्चर में समझाई हुई थी, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है। क्या बनेगा, AlCl4- और ये क्या हो जाएगा, CH3+ होगा। क्या होगा, CH3+। अब ये किस तरह से बिहेव करेगा, दैट विल बिहेव लाइक द इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये क्या हो गया, दैट इज द स्टेप फर्स्ट। फिर इसके बाद हम क्या लेते हैं, स्टेप सेकंड लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है, ये आपके पास क्या है, बेंजीन है, और इस पर कौन अटैक करेगा, CH3+ अटैक करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो ये इस पर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, ये क्या है प्लस, और इधर क्या होगा H, और इधर क्या है CH3, और इधर क्या है, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट हमें मिलते हैं। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब यहां पर क्या होगा, अगले स्टेप में देखें, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो ऐसी कंडीशन पे हमको क्या मिलता है, ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन, और ये इधर आपका बॉन्ड बनके तैयार हो जाएगा। इधर क्या मिलेगा H, और इधर क्या हो जाएगा CH3। फिर इसका एक स्ट्रक्चर और भी बनेगा, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बनाया था। ये बॉन्ड क्या होगा, इधर ब्रेक हुआ, निगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा, ये बॉन्ड बनेगा, इस पर पॉजिटिव साइन, और फिर इसके बाद क्या होगा बेटा H, और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड जो आपको देखने को मिलता है, वो कैसे आपको दिखेगा, CH3 इस ओवरऑल पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी द पॉजिटिव साइन। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, स्टेप थर्ड। क्या होगा, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होता है, ये AlCl4 आएगा और Cl- प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर क्या होता है, ये हमने ले लिया, ये क्या है पॉजिटिव साइन, ये क्या है H, और इधर क्या होगा CH3, और फिर ये आपका बन गया ये कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन यहां से भागेगा, लेकिन सामने कौन आया है, AlCl4-। ये AlCl4-
Cl माइनस रिलीज करेगा, H प्लस उनके साथ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, दैट बिकम द CH3 और इधर क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl। और क्या रिलीज होता है, AlCl3 यहाँ से फ्री हो जाता है। तो फिर से थोड़ा सा समझे आप, जैसे इसके पहले लेक्चर में हमने समझाया था, AlCl3 Cl माइनस को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता। ये इलेक्ट्रोफाइल अब किसकी तलाश में निकले हैं, किसकी खोज में निकले हैं, इलेक्ट्रॉन रिच वाले स्पीशीज के। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर ये क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब इसके बाद क्या होगा, स्टेप थर्ड में क्या देखते हैं, AlCl4 माइनस आएगा, ये क्या करता है, H प्लस को यहाँ से लेगा, तो HCl बाहर होगा, और आपको रिजल्टेंट क्या मिल जाता है बेटा, दैट इज द टॉलुइन। क्या मिल जाता है, दैट इज द टॉलुइन। ठीक है, इसका और भी आगे कुछ बातें हैं, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं केवल आपका प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम मीन्स एनसीईआरटी प्रॉब्लम। चलिए इसको करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट क्या पढ़ेंगे, एसिलेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो आगे हम क्या देखेंगे, दैट इज द एसिलेशन रिएक्शन। यहां पर क्या होता है, CH3 और ये क्या है, CO, और ये क्या है, Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। तो ये क्या होगा, बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे हमें क्या मिलता है, CH3, ये क्या होगा, CO, इस पर आ गया पॉजिटिव साइन। क्या आ गया, पॉजिटिव साइन, और इधर क्या मिलेगा, AlCl4 माइनस। क्या मिलता है, AlCl4 माइनस। अब यहां पर थोड़ा समझे आपको, इनमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। इनमें क्या होगा, रेजोनेंस। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, लोन पेयर। क्या बेटा, लोन पेयर। तो ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ उतार सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, CH3, ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, इस पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव साइन। क्या होगा, पॉजिटिव साइन। लेकिन रियल में अटैक कौन करेगा, अटैक ये करेगा। अटैक कौन करेगा, ये अटैक करेगा। अब जहां जहां पर CH3 दिया है, वहां पर हम लोग क्या बना देते हैं, CH3CO+। क्या कर देंगे, CH3CO+, और मैकेनिज्म पूरी उसी तरह से आपको करना। ठीक है, जैसे अभी आपको समझाया है उसी तरह से मैकेनिज्म इसकी पूरी है। बस केवल करना क्या है, जहां पर CH3 है वहां पर क्या बना देंगे, COCH3 बना देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से एट लास्ट आपको क्या मिल जाता है, एसीटोफिनोन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एसीटोफिनोन मिल जाता है। थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से, बाकी COCH3 लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या मिलता है, दैट इज द एसीटोफिनोन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, एसीटोफिनोन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द एसिलेशन रिएक्शन। क्या है, एसिलेशन रिएक्शन का ये क्या बेटा, मैकेनिज्म है। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलिए आगे आपसे बात करेंगे हम। ये जो आपका रिएक्शन है, यहां पर अगला जो टॉपिक हमारा है, रिंग एक्टिवेशन एंड डी एक्टिवेशन। अगला क्या है, रिंग एक्टिवेशन एंड डी एक्टिवेशन। तो चलिए, तो होता क्या है, आगे हम पढ़ेंगे रिंग एक्टिवेशन एंड डी एक्टिवेशन। क्या पढ़ेंगे, रिंग एक्टिवेशन एंड डी एक्टिवेशन। तो होता क्या है कि जो बेंजीन रिंग होती है, उससे लगे हुए ग्रुप जो होते हैं, वो आइदर रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। इस बेस पर जो ग्रुप्स होते हैं उसको हमने डिवाइड किया है एज ए रिंग एक्टिवेटर एंड रिंग डीएक्टिवेटर। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जनरली पहले एक बात और समझे आपको, ये आपके पास क्या है, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। अगर इसमें कोई मान लीजिए ग्रुप हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। क्या लगा दिया, OH। OH क्या है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज द फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल। ये पोजीशन को क्या बोलते हैं, आर्थो। ये क्या कहलाता है, मेटा। ये क्या कहलाता है, दैट इज पैरा कहलाता है। क्या कहलाता, पैरा।
इसी तरह इधर आइए, ये क्या है ऑर्थो, ये क्या है इधर मेटा, और फिर क्या है पैरा। तो अब यहाँ पर होता क्या है जरा समझे, होता क्या है, हमने ले लिया पहले रिंग एक्टिवेटर के एग्जांपल में हमने क्या बना लिया, ये क्या है आपका फिनॉल, क्या है फिनॉल। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो होता क्या है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया, इस पर निगेटिव, इस पर क्या आया पॉजिटिव, ये क्या होगा लोन पेयर अपना यहाँ पर उतार देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, यू विल गेट माइनस, और इधर क्या मिलेगा ओ एच, इस पर कैसा साइन आएगा पॉजिटिव, कैसा साइन आएगा पॉजिटिव। अब अगले स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड क्या होगा इधर ब्रेक करेगा, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और ये क्या करेगा यहाँ पर फर्दर आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये बनेगा बॉन्ड, अब इस पर क्या आ गया निगेटिव साइन, और फिर इसको आप बना सकते हैं क्या OH प्लस। अब अगले स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड फिर ब्रेक करेगा निगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव, ये यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज निगेटिव, और फिर इसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर हमने क्या कर दिया बना दिया। अब एक बात आप समझिए, होता क्या है, ये जो OH है, OH ने रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया है, OH ने रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये क्या है रिंग एक्टिवेटर है, क्या है बेटा रिंग एक्टिवेटर। अब एक बात और समझें, आने वाला ग्रुप, आने वाला अदर ग्रुप जो होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेचारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, क्या है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और वो आया है किसकी तलाश में, इलेक्ट्रॉन की तलाश में, किसकी तलाश में इलेक्ट्रॉन की तलाश में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर देखेगा, यहाँ अच्छा ये आर्थो पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यहाँ पर आना चाहेगा, फिर चलेगा थोड़ी देर, फिर देखेगा कि यहाँ पर कहाँ पे, अच्छा पैरा पर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पर भी आ सकते हैं हम, फिर देखा अच्छा कहाँ फिर आर्थो पर, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आना चाहते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, कहां पर बेटा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो एक बात ये क्लियर हुई कि जो रिंग एक्टिवेटर होते हैं वो सेकंड इनकमिंग ग्रुप को कहां पर भेजना चाहते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, इसीलिए इनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाता है। रिंग एक्टिवेटर जनरली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन कुछ केस में चेंज हो जाते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या बताया, रिंग एक्टिवेटर्स आर दोज विच गिव्स इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दे देते हैं, और आने वाले ग्रुप को कहां पर एंट्री दिलाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहां पे ऑर्थो पर है, पैरा पर है, फिर ऑर्थो पर। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके जितने भी रिंग एक्टिवेटर होते हैं, जितने भी रिंग एक्टिवेटर होते हैं ये क्या होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें और समझिए, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल जैसे OH NH2 और क्या है CH3 और क्या है OCH3, ये सब क्या होते हैं रिंग एक्टिवेटर और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। फिर दूसरा हम लेते हैं क्या रिंग डीएक्टिवेटर। रिंग डीएक्टिवेटर में क्या है कि जैसे हमने ले लिया क्या CHO ले लिया, क्या ले लिया बेटा CHO ले लिया, तो अगले स्टेप में क्या होगा बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा निगेटिव पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव आएगा तो रिंग से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करते हैं, क्या करते हैं रिंग से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर इस पर आएगा पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, फिर ये आपको जो मिलेगा ये क्या होगा प्लस, और फिर इधर क्या होगा डबल बॉन्ड के साथ O माइनस, और ये क्या हुआ H, और फिर क्या होगा फिर ये इधर शिफ्ट हुआ, तो एट लास्ट आपको जो मिलेगा यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, और फिर ये स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह का बन के आता। अब यहाँ पर देखें होता है क्या है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ पर निगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह से क्रम चलता। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां पर आएगा, देखें आर्थो पर तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर अटैक करेगा नहीं,
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट खुद ही होता है, तो कहां पर अटैक करेगा? मेटा पर। कहां पर बेटा? मेटा पर। फिर जरा देखें कहां पर अटैक? आर्थो पर नहीं करेगा, फिर कहां करेगा? मेटा पर करेगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जो रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं, क्या होते हैं? रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं, वो आने वाले ग्रुप को कहां पर भेजते हैं? मेटा पोजीशन पे। तो ये सीएचओ ग्रुप, सीएचओ ग्रुप क्या होता है? रिंग डीएक्टिवेटर। तो इसको थोड़ा सा समझना है। सीएचओ हो गया, NO2 हो गया और COOH हो गया, ये क्या होते हैं? रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। और क्या होते हैं? दे आर मेटा डायरेक्टिंग। ये क्या होते हैं बेटा? मेटा डायरेक्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा बार बार रिकॉलिंग करने की कोशिश करिएगा ताकि इसमें ये आइडिया लगे कि नेक्स्ट ग्रुप कहां पर अटैक करेगा। ठीक है, तो इसको आज यहीं पर करते हैं। ओके, थैंक यू।